ये लालसा सिन्हा को फोन कीजिएगा तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इनके हस्बैंड गवर्नर है, दिया गया था, ये हम लोगों को बरगलाने की बात नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम 100% सपोर्ट कर रहे हैं डीएम साहब। कि दबाव बनाया जा रहा था, भैया हॉस्पिटल जल जाता। गन पॉइंट पे तो थी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ था, आप लोग भी वहाँ पे मौजूद है खुद यहाँ पर आपके बगल में सदर अस्पताल है, वहाँ का व्यवस्था कभी आप देखने नहीं गए। इनके साथ इस वक्त तो आ गए, सिविल सर्जन यहाँ मौजूद है, क्या करेंगे डब्लू सिंह ये बताइए। ये वो स्वजातीय है, आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम 100% आरोप लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि क्या सबूत है, आप पूछेंगे आपसे सबूत क्या है, आपने एफआईआर नहीं करवाया, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम हुआ। आग्रह किए कि अब उसको तो लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके फैमिली को हम आर्थिक मदद कर दे रहे हैं और चेक के माध्यम से कर देते हैं। इस बार हम लोग को हमको केस करके उससे मुक्त कर दीजिए। डॉक्टर को बात करने से इनकार हो गए, मतलब जनतंत्र कुछ नहीं है, तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, तो ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाता। उपेंद्र साहब थाना प्रभारी थे, सब कोई के सामने ही बात बोले, मैनेज कीजिए, नहीं समझौता कर लीजिए, जो भी बनता है कर रहे हैं, कुछ बताई नहीं, अटेंडेंस ऐसे बाहर निकाल के बाहर बिक गई। जब हम लोग देखे कि सांस नहीं चल रहा, ये कह रहे हैं आप कि पैसे की बात हो गया, सारा डन हो गया, लेकिन धोखा दे पूरा धोखा दिया है पूरा। एक तो पेशेंट को भी मुआ दी, रज्जा जज्जा दोनों मुआ दी, इसके बाद दूसरा कंडीशन है, अभी है हम और रमेश चौक पर जो है वो तमाम लोग हैं। हमारे साथ में नवीनगर विधायक डब्लू सिंह है और आरोप जो है औरंगाबाद के सिविल सर्जन पर लगा है, क्या मामला है जिसको लेकर आज आप लोग सड़क पर हैं? देखिए, पिछले 31 तारीख को सिविल सर्जन जी का प्राइवेट क्लिनिक में एक महिला जो मेरे क्षेत्र की शाहपुर की निवासी थी, उनके पेट में जुड़वा बच्चे थे, उसका ऑपरेशन करके बच्चा जच्चा दोनों को मार दिया गया। और उसके बाद वहां पे बहुत सारा बवाल होने लगा, तो हम लोगों को बुलाया गया। हम लोगों ने बैठ के वहां पे बात करके जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि इनको कंपनसेशन दे दिया जाए। उसमें आप लोग भी गवाह हैं, प्रेस के भी लोग थे, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के भी थे, इंस्पेक्टर साहब थे, थाना प्रभारी थे, सभी लोग वहां मौजूद थे। और उस सबके सामने में 24 लाख पे बात फाइनल हुआ था। 1 लाख रुपए उन्होंने कैश दिया और 23 लाख का चेक दिया। बाद में इन लोगों ने मीटिंग करके, सिविल सर्जन ने मीटिंग करके उस अकाउंट को होल्ड करा दिया और इस चेक का रिम्बर्समेंट रोकवा दिया है। ये जो चेक मेरे हाथ में है, इसका रिम्बर्समेंट रोकवा दिया है। अब मैं बस जब डीएम साहब के पास मैं गया था बात करने के लिए, तो डीएम साहब ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैं सरकारी मुआवजा दिलवा दूंगा। भाई मेरे, जब आप सरकारी मुआवजा दिलाने की बात करते हैं, तो ये चेक जो दिया गया था, ये हम लोगों को बरगलाने की बात नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम 100% सपोर्ट कर रहे हैं डीएम साहब, केवल एक ही कारण के चलते कि वो स्वजातीय है। आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम 100% आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा हुआ इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, जो भी मुआवजा तय हुआ वो 24 घंटे के अंदर में मिल गया है। ये लालसा सिन्हा को फोन कीजिएगा तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इनके हस्बैंड गवर्नर हैं, यहीं पे वो प्रैक्टिस करते हैं। इनको फोन कीजिए तो ये कहते हैं कि मेरे पास फुर्सत नहीं है बात करने के लिए। तो भाई मेरे, अगर उनको फुर्सत नहीं है, ये चेक का पेमेंट नहीं होगा, पूनम जी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहाँ बैठने का काम करेंगे। जिसको आना है यहाँ पे आके बैठ के बात। सवाल लोग पूछेंगे ना, पूछेंगे। आईएमए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि क्या सबूत है, आप पूछेंगे आपसे सबूत क्या है, आपने एफआईआर नहीं करवाया, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम हुआ। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये चेक है, और ये चेक के बाद में क्या है, ये अपने से साइन करके लिख के दी है। वो जब अपने से कन्फेस कर ली तभी ये चेक दी। ऐसे तो नहीं है कि बस हम लोगों का शकल देखी और दे दी हम लोगों को। उन्होंने कन्फेस किया कि दबाव बनाया जा रहा था, भैया हॉस्पिटल जल जाता। गन पॉइंट पे तो थी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वहां था, आप लोग भी वहां पे मौजूद थे। कोई उनके साथ मैन हैंडलिंग नहीं हो रहा था, कोई उनको गाली नहीं दे रहा था। वहां तो बैठ के बातें हुई और शांतिपूर्वक माहौल में बात हुई, और उसके बावजूद ये इस तरीके से हरकत करना, तो ये सब शोभा नहीं देता है। आईएमए के डॉक्टर कह रहे हैं कि मौत कहाँ होगा, हॉस्पिटल में नहीं हो तो मॉल में मौत होगा। भैया मेरे, हम मरने पे थोड़ी बोल रहे हैं, हम लापरवाही पे बोल रहे हैं। आप पेट काट दिए, काट के उस पर बैंडेज साट के आप कहते हैं कि बहुत सीरियस है, अब आप इसको लेकर चले जाइए, एम्बुलेंस मंगवा देते हैं। और उसके बाद जब परिजन देखते हैं कि वो तो डेथ हो चुका है, और आप डेड बॉडी को कहते हैं कि सीरियस है। आप सिविल सर्जन है इस जिले के,
और उसके बावजूद भी इस तरीके का नेग्लिजेंसी है आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों नहीं वो, अगर इतना ही सीरियस थी तो अपने सरकारी अस्पताल में ले जाती, लेकिन सरकारी अस्पताल में तो लेके गई नहीं। पेमेंट जमा कराई। औरंगाबाद में लगातार इस तरीके के डॉक्टर मन बढ़ा रहे हैं, पैसा दे करके आप लोग भी मैनेज कर ले रहे हैं, तो बताइए फिर इन लोग पर क्या होगा? लास्ट में तो यही धरना पर बैठना पड़ेगा। देखिए हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, पनिशमेंट क्या होता है? ये क्या है? पनिशमेंट ही है ना। पैसे की हानि से, जान की कोई कीमत नहीं है, पैसा है। देखिए भैया, हम कह रहे हैं कि ये इसका पूरा परिवार, इसका हस्बैंड जो भी कमाता था, विगत 13 साल के बाद, आफ्टर 13 इयर्स, पहली बार उस औरत को, इस परिवार को वंश मिलने जा रहा था। इनका वंश विनाश कर दिया इन लोगों ने, और उसके बावजूद भी पैसे से तोलने की बात हो रही है। ठीक है, इन लोगों ने तो बड़ा दिल दिखाया और इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करने का काम किया है। और ये डॉक्टर क्या बड़ा दिल दिखा रहे हैं? ये डॉक्टर बड़ा दिल दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं। बस हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे। क्या करेंगे? आप विधायक हैं खुद, यहाँ पर आपके बगल में सदर अस्पताल है, वहाँ का व्यवस्था कभी आप देखने नहीं गए, इनके साथ इस वक्त तो आ गए, सिविल सर्जन यहाँ मौजूद हैं, क्या करेंगे डब्लू सिंह, ये बताइए। भैया मेरे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोगों का तपना है, हम लोग तो रोड पर बैठेंगे। ये हमारी क्षेत्र की लड़की मरी है, हम घर में बैठने वाले लोग नहीं है। हर हालत में इसको लड़ाई पर बैठे, एकदम लड़ेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक डिसीजन नहीं आएगा, वो जब तक झुकेंगी नहीं, यहाँ पे नहीं आएंगी बात करने के लिए, तो हम लोग मानने वाले। उनको यहाँ पे एकदम यहाँ आना होगा। क्या, क्यों आप लोग उस दिन मैनेज कर? आप अभी बोले कि आप केस क्यों नहीं किए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए? उन्होंने अपराध कबूलते हुए और हम लोग से आग्रह किए, आप लोग फैसला करते, हम लोग अपराध कबूलते हुए हम लोग सोच के आग्रह किए कि अब उसको तो लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके फैमिली को हम आर्थिक मदद कर दे रहे हैं और चेक के माध्यम से कर देते हैं। इस बार हम लोग को, हमको केस करके उससे मुक्त कर दीजिए। और उसको आग्रह को एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों ने ये जो है कि मान लिए, और मानते हुए हम लोग को चेक दिया गया। और इसके बाद सभी डॉक्टर लोग मीटिंग किए, क्या डॉक्टर में एकता है और यहाँ पब्लिक में एकता नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि हम लोग सारे लोग को रेफर कर देंगे, तो उन लोग को जो यहाँ डिस्पेंसरी खोल के वो सारा जो सिस्टम रखे हुए हैं उन लोग का माला जपेंगे। उन लोग धमकी देते हैं, जाएंगे आप लोग पब्लिक को धमकी देते हैं कि अगर आप लोग इस तरह से कीजिएगा तो सारे पेशेंट को रेफर कर दिया जाएगा। तो उन लोग इतना जो रखे हुए हैं सारा सिस्टम और व्यवस्था और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना सपोर्ट कर रहा है, बताइए। सारे डॉक्टर लोग साथ हैं और अब समय आगे अभी कोई भविष्य में अगर इस तरह का होगा, और जिला प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि जिला प्रशासन से हम और लोग विधायक जी खुद मिलने गए थे और वे लोग सभा एक्सेप्ट के एक तरह से हम लोग को इग्नोर किया गया। डॉक्टर से बात करने के लिए विधायक जी खुद बोले कि आप आइए, आपसे वार्ता करना चाहते हैं। आप बताइए कि डॉक्टर को बात करने से इनकार हो गए, मतलब जनतंत्र कुछ नहीं है, तानाशाही चलाना चाह रहे हैं। तो ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत में। ये पूनम को न्याय दिलाकर हम लोग रहे। डॉक्टर साहिबा ने धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया है। अपने स्तर से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बुड़बक बनाया है। पहले बात करने पर कौन राजी हुआ? डॉक्टर साहिबा तो राजी हुई, इसलिए क्या चाहते हैं, डॉक्टर को बुलाया गया। आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर को बुलाया गया, मतलब और लोगों को बुलाया गया। आखिर उन्होंने तो अपने तरफ से बुलाया कि आप आकर के मध्यस्थता हम लोग कर दीजिए। जब मध्यस्थता हो गया तो उसमें अपने आप से न गची है, हम लोग तो नहीं गचे हैं। देखिए मध्यस्थता में एक और हमने क्या रहा है, अब हम प्रेजेंट थे वहाँ पे, जब वहाँ पे अफरा जब क्या हुआ, हमने वहां गया तो हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैंने बहुत लोगों को शांत कराया। शांत कराने के बाद में बात हुई कि बात क्या है, तो बात ये पता चलता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गई, पेमेंट जमा करवाई, बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में लेके गई, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हुए वो डेथ कर गई। डेथ करने के बाद में बच्चा को नहीं निकाला, बच्चा को नहीं निकाल के स्टिकर लगा दिया। दोषी है डॉक्टर पूर्ण दोषी। मैनेज किया नहीं, मैनेज हम लोग नहीं, मैनेज वो लोग प्रशासन भी आती है। एफआईआर मैनेज प्रशासन में डालते हैं। सर एक मिनट सुनिया जाए, प्रशासन भी आती है। बीच में प्रशासन ये कि कोई तोड़ फोड़ जोर
जबरदस्ती मारपीट झगड़ा गुला करने से कोई फायदा नहीं है। इसका कोई आर्थिक मदद जो होता है, अब तो जान बचा। पुलिस बोली है ये बात प्रशासन ने बोली है। प्रशासन के बीच में इंस्पेक्टर साहब थे, उपेंद्र साहब, थाना प्रभारी थे, सब कोई के सामने ही बात हुई है। मैनेज कीजिए। नहीं, समझौता कर लीजिए, जो भी बनता है कर लीजिए, जो भी बनता है मुआवजा के रूप में देना चाहती है, जो भी आप लोग समझ लीजिए कर लीजिए। उनका प्रेजेंट में सारा चीज हुआ, इसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक चीज और बात बोली कि हमारा डेथ हो गया, हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है उसका ऑक्सीजन का कमी था, वो बाहर क्यों निकाली? बाहर निकाली तो ऑक्सीजन लगा के क्यों नहीं निकाली? गार्जियन को क्यों नहीं बताई कि हाँ ये ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, इसको आप ऑक्सीजन हम लगा के बाहर लेके जा रहे हैं, आप रेफर कर रहे हैं, कुछ बताई नहीं। अटेंडेंट ऐसे बाहर निकाल के बाहर बिक रही। जब हम लोग देखे कि सांस नहीं चल रहा, ये कह रहे हैं आप कि पैसे की बात हो गया, सारा डन हो गया, लेकिन धोखा दे, पूरा धोखा दी है पूरा। एक तो पेशेंट को भी मुआ दी, जच्चा जच्चा दोनों मुआ दी, इसके बाद दूसरा कंडीशन आया उसमें भी वो तैयार नहीं हुए, उसके लिए भी धोखा दी, फर्जी करके और अकाउंट को क्लोज किया, फ्रीज करा दिया है। पैसा देने नहीं करता। एक सवाल है, घटना हुआ, अब डॉक्टर जो है वो गलत की, ठीक है पैसे दे दी, लेकिन एफआईआर होना चाहिए था कि नहीं होना? बिल्कुल। देखिए पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? देखिए कौन मैनेज कर दिया? ये मैनेज नहीं, देखिए एक मानवता है। डॉक्टर पर लागू हो गया। हाँ, और जो मरे ये गरीब परिजन के द्वारा ये अथी किया गया, लेकिन जो सत्ता में सीन है, सीएस है डॉक्टर लालसा, उनकी घोर लापरवाही से इस रोगी की मौत हुई है, पूनम कुमारी का। हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, सर्वप्रथम उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, लालसा सिन्हा को 420 के नाम पर जेल भेजा जाए। किसी भी अदना गरीब को आप चेक देते हैं, अगर उसके नियम, सरकार के नियम है, अगर उस खाते में पैसा नहीं है तो आपके ऊपर 420 का केस होगा। केस बनता है, हम पर हो या आप पर हो, किसी के पास। तो लालसा पर क्यों नहीं? लालसा पर भी जिला प्रशासन केस करे और उसके कौन उनको संरक्षण दे रहा है ये तो बताइए। जिला प्रशासन दे रहे, हम तो बार बार कह रहे हैं, जिला प्रशासन एक ही जात के हैं। जिला प्रशासन के यहाँ जो मेन प्रशासक है वो भी बिल्कुल, आप इशारे में समझ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आप इशारे में समझ रहे हैं। दोनों सरकार से लेकर सीएस तक सब एक ही वर्ग के हैं, एक ही जात के हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई पनिश नहीं हो रहा, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग जैसे गरीब जनता आए दिन किसी न किसी क्लिनिक में मरते हैं, हम लोग के परिजन मरते हैं, लेकिन जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बनती है और वैसे डॉक्टर के पक्ष में खड़ी होती है, जिस डॉक्टर की लापरवाही से आए दिन मरीजों की मौत हो रही है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो यहाँ के जो सिविल सर्जन है, इनका काम है कि निजी क्लिनिक जो चला रहे हैं गलत तरीके को बंद करना है, और ये खुद निजी क्लिनिक चला रही है और खुद सिविल सर्जन होते हुए भी ये खुद ऑपरेशन की 40,000 रुपए ली और मरने के बाद सूचना भी नहीं किया, बोले कि आपको जमुहार लेके जाइए, आपको रेफर कर दे रहे हैं। और मरा हुआ मरीज को, जबकि 2 बच्चा उसमें 1 घंटा तक तड़पते रहे दोनों बच्चा, अगर वो चाहती तो बच्चे को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना पाप धोने के चलते मामले को सल्टाने के लिए मरीज को जबरदस्ती बाहर निकाला। अपने नर्स, अपने जो कंपाउंडर से जबरदस्ती स्ट्रेचर को बाहर निकालने की कोशिश किया। वो तो कहिए कि लोग समझ गए कि आखिर कोई हड़बड़ी क्यों है, अगर मरीज ले जाना है तो इसलिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं किया और हम तो देख लिए। उसके बाद सारे लोगों ने बंद करने का काम किया और वहां पर एक समझौता हुआ। वहां पर डॉक्टर जब बोले कि ठीक है आप लोग केस मत कीजिए, तो हम लोग बोले कि भाई इसका जो मरीज का जो घर बर्बाद हुआ है, उस घर को कम से कम भरण पोषण के लिए हम लोग को मुआवजा चाहिए। और 24 लाख रुपए मुआवजा तय हुआ, 1 लाख नगद दी, 23 लाख का चेक दिए। और जब चेक हम लोग 5 तारीख को डाले बैंक में तो बाउंस कर गया। ये आप पूनम देवी के पति हैं, आप पति हैं, क्या हुआ था? आप थे उस दिन? उस दिन मैं बाहर में था, तो चेक मिला आप लोगों को? चेक मिला। क्या हुआ चेक लेकर? तो बैंक चेक मिला तो अथी था, फ्रिज था। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब पास गए, आपने बताने? हाँ, डॉक्टर साहब बोले कि ये मेरा पहले ही के फ्रिज था, 2 महीना पहले ही के। 2 महीना पहले ही? हाँ, तो जो हम कहे कि जब 2 महीना पहले ही से जब फ्रिज था तो फ्रिज चेक आप काहे के लिए जानबूझ के दे दिए? क्या बोले? कुछ नहीं, कि बोल रहे हैं कि माइनस कर लीजिए। क्या माइनस कर लीजिए? कितना में बोल रहे हैं माइनस करने के? ये चीज नहीं बताया कि जा चुके हैं। और क्या बोले? ये जो बोले कि हम डर की वजह से अथी कर दिए। डर की वजह से दे दिए? हाँ, तो डर आ गया आप लोग? सर एक चीज बताइए, जब निजी क्लिनिक में मरी है
तो डीएम साहब बोलते हैं कि 4 लाख मुआवजा ले लीजिए, और सरकारी अस्पताल में कोई मारता है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता है। और प्राइवेट क्लिनिक में महिला मरी है इलाज के दौरान, उसको बोलते हैं कि 4 लाख में निगोशिएशन कर लीजिए। ये बताइए कि जब गर्भवती महिला यहाँ मरती है तो उसको 4 लाख क्यों नहीं देते डीएम साहब? ये जो है कहीं ना कहीं मिली भगत है, और प्रशासन का पूरा हाथ है इस डॉक्टर को बचाने में। लेकिन यहाँ जनता जो है, यहाँ जनता जाग चुकी है, हमारे विधायक जी साथ है, हमारे जनता साथ है, जनप्रतिनिधि हम लोग साथ है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आमरण अनशन पर रहेंगे। तो ये जो अभी पूनम देवी के साथ जो हुआ था, उस घटना को लगातार हमने भी कवरेज किया था। इस पूरी घटना में जहां पर मामला मुआवजा पर खत्म हो गया था, लेकिन बाद में जिस तरीके से आईएमए ने आगे आकर के कहिए कि संरक्षण दिया सीएस को, और उसके बावजूद सीएस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि एफआईआर नहीं हुआ, आरोप तक सिद्ध नहीं हुआ। इसके बावजूद फ्रीज था अकाउंट, 2 महीना पहले बंद था, उस अकाउंट से पैसा दिया गया। अब सड़क पर तमाम जनप्रतिनिधि हैं और आरोप यहाँ के जिलाधिकारी पर भी लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके आगे क्या कुछ होता है। लगातार बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।